नाम श्री वाहे गुरु। गुरु ही है सत्य। आपके गुरु जो आपको कहते हैं, आप भगवान में, ईश्वर में मानते हो, तो दिन ऐसे शुरू करें कि आप में और भी ऊर्जा आए। तो शुरुआत करते हैं अब आपके राशिफल से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से, यानी एरीज। आपके कार्ड ये बता रहे हैं कि आप थोड़े से मायूस हैं, या आपके अंदर एक जो जुनून होना चाहिए कि आपको आगे काम करना है, वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। दोपहर को हो सकते हैं कुछ आपके आसपास के लोगों के साथ बहुत अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से आपको और भी स्ट्रेस आएगा। शाम को आपके घर के वातावरण के वजह से आप तनाव महसूस करेंगे। तो आज के दिन तनाव से दूर होने के लिए या आप प्राणायाम करें या पीको पीको ब्रीदिंग कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप टैपिंग करिए। टैपिंग से आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, लेकिन आज कोई महत्वपूर्ण डिसीजंस ना लें। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। आपके टैरो कह रहे हैं कि 1 बजे के पहले आज आप अपने जो भी काम हैं पूरे कर सकते हैं। आप आज बहुत प्रैक्टिकल रहेंगे और ये आपके सारे कामों में, स्पेशली आपके व्यवसाय में बहुत अच्छा रहेगा। दोपहर को आपका समय थोड़ा सा व्यस्त हो सकता है, मतलब आप बिजी हैं लेकिन कोई खास काम नहीं बनेंगे। और शाम को जब आप बैठे हैं या बातें कर रहे हैं तो आपकी बातें कोई आगे नहीं बढ़ेगी, या जो आपके सामने बैठे हैं वो समझ नहीं पाएंगे आप क्या कर रहे हैं। तो आज कोई खास कम्युनिकेशन ना करें 5 बजे के बाद। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। सुबह के समय हो सकता है बहुत खर्चा, या जो डील पर आप काम कर रहे हैं उसका कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, लेकिन 5 बजे के बाद आप जो भी काम लेंगे अपने हाथ में आज पूरे होंगे। तो इसी तरीके से आप प्लान करें। अगर आपकी सुबह की मीटिंग है उसे शाम को आप ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि वो 100% आपके काम भी बन जाएंगे। दोपहर को हो सकता है कि आप थोड़ा सा आराम करेंगे, या जो भी काम रूटीन का है वो ही पूरा होगा आज। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपके लिए कार्ड आया है द मैजिशियन, जो 1 और 5 के बीच में है। जब भी मैजिशियन का कार्ड आता है, यानी ये पता चलता है कि आपके अंदर जो पावर है वो, उसके ऊर्जा से आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आप काम सोच सकते हैं वो हो सकता है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं किसी और के लिए या खुद के लिए भी, तो आपको उसकी वजह से सारे दिन प्रॉब्लम होगा। सुबह और शाम का समय इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 1 और 5 के बीच में आप अच्छी चीजें सोचें, अच्छी तरीके से अच्छे शब्द, अच्छे ऊर्जा लेके काम पूरा करें। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपका सुबह का समय तनाव में रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम को आपके सारे काम पूरे होंगे, इसीलिए आप आज अच्छा भी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ अचीव किया है। और 1 बजे के बाद आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको भी फायदा होगा, पैसे भी आएंगे और अप्रिसिएशन भी मिलेगी आपको। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपका समय 1 और 5 में बहुत अच्छा है। पेपर वर्क है, पेपर साइनिंग है, कोई भी आप काम लेते हैं वो पूरा हो सकता है। शाम को आपको बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत तनाव महसूस होगा, लेकिन ये मेंटल तनाव है। आप पे ऐसा कोई खास स्ट्रेस नहीं होगा। आप जितना तनाव लेंगे उतना तनाव बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। इसीलिए आज ज़्यादा स्ट्रेस ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, मुद्रा प्रैक्टिस करें, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, उससे होगा आपको अच्छा। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपके कार्ड्स 5 बजे के पहले बहुत अच्छे आए हैं। आप जो सोच रहे हैं काम पूरा होगा। आपने हाथ में जो भी डिसीजंस लिए हैं वो भी सही होंगे, लेकिन 5 बजे के बाद आपको थोड़ी इशू होगी, क्योंकि 5 बजे के बाद आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे या आपका बैलेंस नहीं रहेगा। जब बैलेंस नहीं रहता तो आप ठीक तरीके से सोच नहीं सकते,
आपका मानसिक संतुलन या जो भी आपको ओवर थिंकिंग, ओवर फीलिंग आ रही है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा शाम को, जिसकी वजह से आपको फिर और तनाव होगा अपने रिश्तों को लेके। इसीलिए आज थोड़े शांत रहिए। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। सुबह के समय आप बहुत चिंता में रहेंगे, या आपको नींद नहीं आई है, या आप थकान महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आज आराम करें। 1 और 5 के बीच में आपके बेसिक काम होंगे, लेकिन कोई खास काम नहीं होगा। 5 बजे के बाद आप कोई अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं आज। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आज अगर आप प्रवास कर रहे हैं तो 1 बजे के बाद आपको उसके परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। तो 1 बजे के पहले आप शांत रहिए, ताकि आपका काम अच्छी तरीके से 1 बजे के बाद पूरा हो। और सुबह को थोड़ा शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, आप मंत्र जाप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है मंत्र जाप 2 मिनट के लिए। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आज आपके कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। आपकी जो अंदर की आवाज़ है, या आपको एक आभास होगी, वो आवाज़ सुनिए, और आप उस टाइम पर जो भी डिसीजंस लेंगे वो सच हो सकते हैं। तो अगर आप नकारात्मक डिसीजन लेते हैं वो भी हो सकते हैं। अगर आप अच्छी सोच रख के काम आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि 1 बजे के बाद सारा दिन आपके सारे काम बनेंगे आज। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके कार्ड्स चिंता लायक आए हैं। आज के दिन आपको बहुत पहले की कोई चिंता होगी, या ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज थोड़े शांत रहिए, मंत्र जाप करें। और दोपहर को और शाम को खास करके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं कि अगर आज काम नहीं हो रहा कोई बात नहीं, कल तो हो ही जाएगा। तो आज अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए, अपनी सोच अच्छी रखें, और प्रेरक शब्दों को अपने मन में रख के अपने आप को मोटिवेट करें आज। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। अगर आप नए कोर्स कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और इसकी वजह से आप जो भी डिसीजंस लेंगे, चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ थॉट, अपने आप में परिवर्तन, वो ला पाएंगे आज आप। तो आपका दिन आज बहुत अच्छा है। अगर आज आपका बर्थडे है तो आपके लिए है खास टैरो कार्ड्स, जो ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने रिश्तों को लेके तनाव है तो उसे आप अगले 6 महीने में सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि अच्छा अब चल नहीं रहा है तो तोड़ दो। ये आपके लिए शायद अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। अगर बहुत खर्चे हो रहे हैं तो आप ये पता करिए कि क्यों हो रहे इतने खर्चे, और अगर हो सके तो अपनी कुंडली ज़रूर चेक कराइए, ताकि आप आगे की और भी प्लानिंग कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे। कहते हैं कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, कर्म माफ नहीं करता है। अगर आपको कर्म को बैलेंस करना है, अगर आपको पैसे की तकलीफ है, हमेशा तंगी महसूस होती है, लॉसेस होते हैं, अगर आपके घर में अनबन है, तो आप केतु यंत्र स्वयं बनाएं। मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन उसकी ऊर्जा इतनी अच्छी नहीं होती। जो चीज़ आप खुद मंत्र बोलते बोलते बनाएंगे, उसकी ऊर्जा बहुत पावरफुल रहेगी, और उससे आपको और भी फायदे मिलेंगे। केतु यंत्र के लिए 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है। सबसे पहले, अगर आपको भोजपत्र मिलता है तो उसी पर आप केतु यंत्र बनाएं। लाल स्केच पेन से बना सकते हैं आप, या आप एक सफ़ेद पेपर लीजिए और उस पर लाल रंग की पेन से या स्केच पेन से आप यंत्र बनाएं। सबसे पहले आप स्वस्तिका बनाएंगे। अपने स्वस्तिका को जब बनाने के वक्त आप उसे क्रॉस नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगी। दूसरी बात, आप यंत्र शुभ टाइम पे पंचांग देख के रख सकते हैं, या 12:33 में दिन में आप अपने ईशान कोने में रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, या किचन में भी रख सकते हैं, अगर आपके घर में नॉनवेज नहीं पकता है तो।
तो 11 दिन आपको अगरबत्ती धूप भी करनी है और उस समय आपको मंत्र जाप भी करना है। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप लैपटॉप फ़ोन पर भी कंटिन्यूसली सुन सकते हैं आधे घंटे के लिए, और जब अगरबत्ती धूप करते हैं तभी भी आप मंत्र सुन सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि हर तीसरे महीने आपको नया यंत्र बनाना है। इस यंत्र को रख के उसी के ऊपर दूसरा पेपर लेके आपको और एक नया यंत्र बनाना है, क्योंकि उसकी ऊर्जा और भी पावरफुल होती जाएगी। जब आपके 6 या 10 यंत्र हो जाते हैं फिर आप उसे मंदिर में रख सकते हैं फोल्ड करके और नए यंत्र वापस बनाएं, लेकिन इससे आपको फर्क पड़ेगा ज़रूर। तो आपको अभी स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक नॉर्मली इस तरह से बनाते हैं, ये गलत है। पहले आप इस तरह से स्वस्तिक बनाएंगे 1/2 और फिर आप इस बाजू, मैंने अलग पेन की है ताकि कलर किया है ताकि आपको समझ आए, आप रेड पेन से ही करेंगे और इस बाजू करेंगे तो आपका स्वस्तिक हो गया पूरा। इस तरह से बिना काटे आप अपना स्वस्तिक करेंगे अपने पेपर पे या भोजपत्र पे। फिर आप यहाँ पर बीच में डॉट्स डालेंगे जो इसे सेंटर कर देता है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में दाहिने साइड पर आप इस तरह से 9 बॉक्सेस बनाएंगे। इन बॉक्सेस में आप लिखेंगे ये नंबर्स। तो आपको इस तरह से ये जो अंक हैं ये लिखने हैं, 9 यहाँ, 10 यहाँ, 11, 12 यहाँ, 13, 14, 15, 16 और 17, और आपको मंत्र जाप करना है। आप ये यंत्र बनाने के वक्त बीज मंत्र बोलिए केतु का, जो है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सः केतवे नमः, और आप आसानी से ये बोल सकते हैं। थोड़ी देर सुन भी लीजिए, और ऐसे करने से आपका यंत्र भी रेडी हो गया। आप पेपर काट सकते हैं या उसे फ्रेम कर सकते हैं, कहीं चिपका भी सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ कोने में रखें, अगर ईस्ट भी अवेलेबल है तो वो भी चलेगा। इससे होगा आपको आर्थिक फ़ायदा, आपके लॉसेस नहीं होंगे, आप ज़्यादा टेंशन में नहीं आएंगे। गैर अनसर्टनिटी होती है आपको, या ऐसा फील होता है कि हमेशा लोग आपको समझ नहीं पाते, तो इसके लिए आपको ये यंत्र से और भी फ़ायदे होंगे और आप अपने काम आगे अच्छी तरीके से पूरे कर पाएंगे। तो आर्थिक और मानसिक शांति के लिए आपके लिए ये यंत्र बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपके घर में पौधे हैं और उसमें फूल आते हैं तो एक पौधा आप लीजिए और उसे आप पश्चिम डायरेक्शन में रखिए, या आप उसे साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, निवृत्त कॉर्नर में। इससे आपके घर में और सोशल वाइब आएगी, आपके घर में वातावरण अच्छा होगा, तनाव दूर होंगे और रिश्ते भी अच्छे होंगे। अगर आपको 4 दिन के बाद थोड़ा सा धूप के लिए बाहर निकालना है आपके पौधे को, तो आप वैसा कर सकते हैं और फिर वापस रख दीजिए। ये करिए 7 दिन के लिए, और अगर कोई रिश्तों में कोई तनाव है तो वो ठीक हो जाएगा। आज का हमारा प्रेरक शब्द है योद्धा, यानी वॉरियर। कहते हैं ना, बी अ वॉरियर, डोंट बी अ वॉरियर। चिंता मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय खुशकिस्मत पर। तब तक के लिए नमस्ते भारत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।